अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान फॉर लिथियम आयन बैटरीज वाली बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर आज डिस्कशन करते हैं कि मार्केट में अवेलेबिलिटी भी है लिथियम आयन बाइक्स की, या फिर जो इलेक्ट्रिक बाइक्स इस टाइम पे मिल रही हैं वो ड्राई सेल वाली और वही पानी वाली चला के जो है वो टिका रहे हैं। एक मोटर लगा दो, एक साथ बैटरी लगा दो और बोलो जी हमने इलेक्ट्रिक बाइक बना ली। प्रैक्टिकली तो इलेक्ट्रिक बाइक ही है, तो उसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। पर ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ अगर मार्केट में अवेलेबल है तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि लिथियम आयन की एक तो लाइफ ज़्यादा होती है, चार्जिंग आसान है और फिर उसकी मेंटेनेंस कोई नहीं होती। ऐसे ही है। इस पर हमने डिटेल में डिस्कशन करी थी, कैलकुलेशन भी हमने करी है और बताई भी है कि अगर आप एक बाइक लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक तो आपको कितना खर्चा आएगा, कितनी उसमें आपको चार्जिंग की कॉस्ट पड़ेगी, आपको चार्जिंग के लिए सोलर के चार्जिंग के लिए क्या सेटअप लगाना पड़ेगा। तो उसमें एक कंसिडरेशन ये है, लाजमी बात है कि आपकी बाइक जो है वो लिथियम आयन होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उसमें पानी वाली ट्रक की जो स्टार्टर मोटर वाली बैटरी होती है आप वो रख के बोले मेरी बाइक इलेक्ट्रिक हो गई है। वो कहने को इलेक्ट्रिक बाइक है बट वो चलेगी नहीं, वो बैटरी ख़राब हो जाएगी 6 महीने बाद और आपकी इलेक्ट्रिक बाइक पायदार नहीं बनेगी। तो ये गिवन है कि आपको कोई लिथियम बेस्ड बैटरी ही लगानी है कि जिसकी लाइफ एटलीस्ट 5 या 6 ईयर्स प्लस हो। ठीक है। करंटली अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये भी मैटर नहीं करता कि पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि अगेन पाकिस्तान में तो आपको पता है क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है। जो बैटरीज मैन्युफैक्चर हो रही है वो आपके सामने है। वो बैटरीज में भी अभी लिथियम के सेल्स मंगवा के लोग असेंबली शुरू करके बैठे हैं। तो अवेलेबिलिटी इंपोर्ट में तो है ना? इंपोर्ट में अवेलेबिलिटी है आपके पास, ठीक है। और इंपोर्ट की अवेलेबिलिटी शुरू में आती है तो वक्त के साथ फिर आप उसको लोकल इंडिजिनाइजेशन। लिथियम आयन बैटरीज भी तो इंपोर्ट ही हो रही है ना, तो ये कहाँ से आप बोल दें कि ये मैन्युफैक्चर वाली में लूंगा, ये भी इंपोर्ट वाली ले लेना। गाड़ियों में तेल डालते हैं वो भी तो इंपोर्ट ही करते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या है लोगों के पास? अब करंटली आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हम एक ऑप्शन आपके सामने रख देते हैं। होंडा की बाइक है, होंडा ने कोलैबोरेशन में बनाई हुई है। होंडा पाकिस्तान नहीं है, ये होंडा जापान है। उसने कोलैबोरेशन में चाइनीज़ मैन्युफैक्चर के साथ बनाई हुई है। चाइना में मेड इन चाइना है, सुंदीरो होंडा। अच्छा, तो नहीं मॉडल नंबर इसका क्या है? होंडा इसमें 3-4 डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। हम S07 को रिव्यू कर रहे हैं। S07 मॉडल का नंबर है, ठीक है। उसमें आपको लिथियम आयन का बैंक मिलता है, प्लस बॉश की इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, ठीक है। और उसके साथ आपको जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको नॉर्मल बाइक है, स्कूटर की तरह की है, क्योंकि ये बाइक्स को लाइट वेट बनाते हैं। लाइट वेट का फ़ायदा ये होता है कि जो फ्यूल कंजम्पशन है, जो आपकी एनर्जी कंजम्पशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि बाइक का वेट कम होता है। इसमें वो कह रहे हैं कि आधे घंटे में बैटरी चार्ज हो जाए, डिचैचेबल। इसमें वो भी पेडल्स भी हैं, अगर बिल्कुल ही बंद हो जाए तो आप पेडल चला के भी साइकिल की तरह इसको लेके पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं कि देखें इसकी जो बैटरीज होती हैं वो रिमूवेबल होती हैं। पूरा बैंक है, वो बैंक आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। फर्ज करें आप स्लो चार्जिंग मॉडल लेते हैं इसका, तो स्लो चार्जिंग मॉडल 4 से 5 घंटे में इसका पूरा बैंक चार्ज होता है। ठीक है। आप एक बैंक के बजाय आप 4 बैंक्स लें। आप 4 बैंक्स लेते हैं और आप एक सेटअप बनाते हैं अपने घर पे कि आपने चारों बैंक्स को एक ही साथ चार्ज करना है। 4 घंटे में चार्ज हुआ तो हमने अज्यूम किया कि आपके पास सिर्फ 4 घंटे की सनलाइट है, तो आपके चारों बैंक्स एक ही दिन में चार्ज हो गए। सुबह सूरज निकला 9 बजे, आपका 1 बजे चारों बैंक्स चार्ज हो गए, पैरेलल में चार्ज हो गए। सही है, कहानी ख़त्म हो गई। अब एक बैंक पे बाइक की जो एस्टिमेटेड रेंज है वो 80 किलोमीटर वो चलती है। ये बाइक एक दफ़ा फुल चार्ज कर ले 80 किलोमीटर चलती है। 4 बैटरी बैंक्स आपके पास मौजूद हैं, आपने 300-325 किलोमीटर आप चला सकते हैं। अच्छा, आप साथ भी लेके घूम सकते हैं। आप एक बैंक 2 आगे लगा लें, हाँ 2 साथ रख लें, एक अंदर डालें और उस पर चलाएं, आप रख सकते हैं। खत्म हो जाए दूसरी डाल लें। बिल्कुल, आपके पास ये ऑप्शन है। अब अगर आप खुद ही बोलें, ये वही वाली बात है, बाइक है, आप बोलें उसमें 1 ही लीटर पेट्रोल डलवाऊंगा, भाई ये 300 किलोमीटर नहीं चलती। भाई आप जितनी एनर्जी उसमें डालेंगे वो उतनी ही चलेगी ना। नहीं वो तो चलें, ठीक है। और इसमें भी यही। अब बाकी आगे इसकी चार्जिंग की बात, तो चार्ज करने में आपके 2 से 2.5 यूनिट लगते हैं। तो 2 से 2.5 यूनिट का मतलब है कि आप वही वाली कैलकुलेशन है जो हमने उस दिन 2 सोलर पैनल से चार्ज किया था ना, अब आप इसके लिए 3 सोलर पैनल्स लगा लें ताकि आपके चारों के चारों मॉड्यूल्स जो हैं बैटरी बैंक्स के वो तीनों के तीनों चारों के चारों रियल टाइम में चार्ज। तो आप 3 पैनल्स लगाएंगे, एक चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे और डायरेक्ट बैटरी और एक कन्वर्टर लगेगा AC to DC एंड दैट्स इट। कुछ भी नहीं है। वो बहुत AC to DC कन्वर्टर की क्या कॉस्ट है? AC to DC कन्वर्टर क्यों लगा रहे हैं? वो जो चार्ज कंट्रोलर है ना, नहीं आप इसको AC पे चार्ज करेंगे, इसके साथ AC चार्जर आता है। चार्जर ये भी AC चार्जर ही दे रहे हैं, छोटा सा लैपटॉप चार्जर दे रहे हैं ताकि आप उसको चार्ज कर लें। ठीक है। और क्योंकि स्लो चार्जिंग कर रहे हैं तो आप इसको 4 से 5 घंटे पे कर सकते हैं। फास्ट चार्जर से करेंगे जल्दी हो जाएगा। हम फास्ट चार्जिंग की बात ही नहीं करते। सही है। हम बिल्कुल नॉर्मल आसान अल्फाज में बात करते हैं ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। सही है। बाकी नॉर्मल इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक स्कूटर टाइप बाइक है, तो वो जो नॉर्मल फीचर्स आते हैं LCD डिस्प्ले और बाकी सारा पुश बटन से सब कुछ हो रहा है, वो सब इसमें भी है। बाकी वो हबलेस अपना ब्रशलेस मोटर्स हैं और डिस्क ब्रेक्स हैं, वो सब नॉर्मल चीज़ें वो सब होती हैं। छोटी सी बाइक है, मतलब कोई भी लाइट वेट डिजाइन चला सकता है। हाँ कोई भी चला सकता है, कोई मसला नहीं है। असल बात यह है कि मेरी मोबिलिटी जो है वो फ्री में हो रही है ना, इसकी कोई कॉस्ट नहीं आ रही। अब बाइक की अगर करंटली 3 पैनल्स की बाइक की छोड़े यार, 3 जो इसको चार्जिंग स्टेशन है उसकी क्या कॉस्ट आ रही है? 25,000 रुपये का एक पैनल है तो 75,000 रुपये लगे, 10,000 रुपये और लगा लें आप
90,000 रुपये में आपकी टोटल फ्यूल की कॉस्ट आ गई। आप उसको बस यही है, हाई साइड कर लेना। 3.5 लाख की ये बाइक है। हाँ। अगर आप नॉर्मल बाइक लेने जाते हैं तो आपकी 1.5 से पौने 2 लाख की आ रही है 70 सीसीज, जो आपकी इलेक्ट्रिक जो फ्यूल वाली बाइक है, पेट्रोल वाली। होंडा के रेट इससे ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद आ गई इस बाइक की कॉस्ट क्या है, ये 3.5 लाख की बाइक है। अगर करंटली आप मार्केट में जाएँ लेने तो 3.5 लाख की आपको मिल जाती है। सही है। होंडा की ही लिथियम बेस्ड जो बाइक्स हैं उनकी प्राइस इससे कम भी है। पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड अवेलेबल हैं वो 3 लाख की भी हैं। सही है। अब जो इनसे हट के ब्रांड्स बेच रही हैं पाकिस्तान में, जो ड्राई सेल बेच रही है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ड्राई सेल की बैटरी की लाइफ ही नहीं है। हम इसी की बात कर रहे हैं, या फिर इस जैसी जो भी लिथियम बैटरीज लगा के आपको दे रही हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। 3000 लाइफ साइकिल है जो कंपनी क्लेम करती है। जब आप 4 बैटरी बैंक लेते हैं तो आपके पास 12,000 लाइफ साइकिल निकलाते हैं। 4 बैटरी बैंक्स के 12,000 लाइफ साइकिल को जब आप 365 पर डिवाइड करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि वो क्या निकला है। वो रफली 25 से 30 साल निकलते हैं। मतलब आप बाइकिया करना हो, आपने डिलीवरी करनी हो, आपने अपनी आपकी बहुत ज़्यादा रनिंग हो, आपका तो कोई आप प्रॉफिटेबिलिटी तो देखें आपकी कितनी ऊपर चली। बिल्कुल। सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा मसला जो कस्टमर बोलता है कि बैटरी की कॉस्ट आप डालें ना, बीच में बैटरी की कॉस्ट आप डालें ना। आप डाल लेना भाई, आप 4 बैटरियों की कॉस्ट बीच में डाल लें। बाइक की कॉस्ट 3.5 लाख आई, सोलर सेटअप की कॉस्ट 1 लाख से आप उसको बहुत हाई साइड पे कर दें, 1,20,000 की कॉस्ट आई आपको। आपने एक बाइक लेनी है, उसके साथ एक बैटरी बिल्ट इन आनी है। आपने 3 बैटरीज और लेनी है ताकि आपके पास टोटल 4 बैटरीज हो जाए। एक बैटरी की कॉस्ट 50,000 से 60,000 से ज़्यादा नहीं है। 50 से 60,000 का न्यू बैटरी बैंक है इसका। आप उसकी भी कॉस्ट डाल लें इस पर, 1.5 लाख रुपये आपने और डाल लिए। काम चले के बाद 3.5 और 5 और फिर 5 में आपने 1,20,000, 6-6.5 लाख में आपका एक पूरा सेटअप बन गया। अब इसमें जो कोई कॉस्ट नहीं है। सोलर सेटअप 25 ईयर्स, बैटरीज भी अब आपकी 25 ईयर्स, और बाइक आपने जितनी चलानी है आप चला लें। बेच दिएगा और फिर रिप्लेस कर लिएगा, नई ले लिएगा तो पुरानी भी तो बिकेगी। और जो डिफरेंस होगा वो तो हर बाइक में ही होता है, हर मोबिलिटी की डिवाइस में होता है कि डिफरेंस पे करें फिर से नई ले लें। तो बिल्कुल फ्री हो गया सेटअप, इसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई और कॉस्ट नहीं है, भाई यही रनिंग कॉस्ट है। आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए करना है, पर्सनल यूज़ के लिए करें। आपने अपने कमर्शियल पर्पस के लिए करना है, बाइकिया के लिए करना है, डिलीवरीज के लिए करना है। फैक्ट्रीज में वर्कर्स को दिलाई हुई है बाइक्स, मोबिलिटी में आपकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। आप वहीं पे चार्जिंग स्टेशन बनवा दें और चार्ज करते रहें, वो दिन भर चलाते रहें। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बाकी आप जहन में अगर डाल लें कि बैटरीज बेकार हैं, बैटरी की कॉस्ट बहुत, ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। कैलकुलेशन तो करें ना आप। कैलकुलेशन में आप पूरे 25 ईयर्स की लाइफ साइकिल के लिए आप बैटरीज डाल लेना, उसमें कोई इतना मुश्किल थोड़ी है। और बस आप उससे कैलकुलेशन निकाल लें। बाकी अगेन पेट्रोल पे ही रहना है तो रह सकते हैं, वो तो चल ही रहा है। जेबों पे जो हालात हैं और जो मुल्क के हालात हैं वो और बढ़ जानी है, पेट्रोल की प्राइसेस और ऊपर जानी है। ऑफ कोर्स बिजनेसेस वायबिलिटी दोबारा आउट हो जाएगी। तो अब मेरे ख्याल में मार्केट में चीज़ अवेलेबल है, वर्किंग हमने आपको करके बता दी। आने वाले दिनों में हो सकता है इसको आपको दिखाएं भी किस तरह की बाइक है और इसको चार्जिंग एग्जैक्टली किस तरह कर सकते हैं। पर जब चीज़ मार्केट में अवेलेबल हो तो उसको यूज़ करना चाहिए, फिर ना यूज़ करने वाली तो बात ही नहीं है। बिल्कुल। और वक्त के साथ इंप्रूवमेंट आती है। बिल्कुल। अब आज आप कंपेयर करें इलेक्ट्रिक बाइक को और उसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई आज से 10 साल पुरानी, तो फिर वो आज की इलेक्ट्रिक बाइक तो ना हो ही ना, फिर उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप आज की इलेक्ट्रिक बाइक में सारी आज की टेक्नोलॉजीज को तो इनकॉर्पोरेट करवाएं, बिल्कुल, फिर उसका कंपेरिजन करें और फिर आप बोलेंगे हाँ इसमें ये डाउन साइड्स हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी वक्त के साथ इम्प्रूव होती है और इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए। वीडियोग्राफर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके एरियाज़ में क्या अवेलेबल है, इस तरह की कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं तो मेंशन करें, नहीं अवेलेबल तो मेंशन करें। और क्या एप्लीकेशन आपको नज़र आती है आपके, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं जिन प्रॉब्लम्स के लिए ये चीज़ें सोल्यूशंस बन जाती हैं। हो सकता है ये अर्बन एरियाज़ के लिए सोल्यूशन इतनी अच्छी ना हो जितने रूरल एरियाज़ के लिए सोल्यूशन हो। तो अगेन फील फ्री टू मेंशन। थैंक यू।